हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का ये रोमांचक कॉमिक विशेषांक। फिर आया वुल्फा। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं फिर आया वुल्फा। यह है अब से 50,000 वर्ष पहले का भारत। राज्य है वुल्फानो, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भेड़िया मानवों का राज्य है। भेड़िया मानवों पर राज करता है वुल्फा। यह है तब से 50,000 वर्ष पश्चात का वुल्फानो, जो अब इतिहास बन चुका है। वक्त की टनो धूल ने उसके खंडरों को भी अपने गर्भ में समेट लिया है। भेड़िया मानवों का नामो निशान तक मिट चुका है। आज यहाँ न राज्य है, न प्रजा, न राजा। मगर ये कौन है? वुल्फानो में ये कौन है? उतनी वीरानी वुल्फानो में भी नहीं जितनी इसके चेहरे पर है। उतनी आग तो वुल्फानो को जलाने के लिए भी ना भड़की होगी जितनी इस वक्त इसके दिल में धधक रही है। अब तक सैकड़ों भूचाल आए होंगे वुल्फानो की तबाह धरती पर, मगर उन आंखों में करवटें लेता जलजला किसी बड़ी तबाही का संदेश दे रहा था। आह, वुल्फानो, मेरा वुल्फानो। इस बारे में जानने के लिए पढ़े भेड़िया वंश, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। जो मेरी ही भूल से तबाह व बर्बाद हो गया, लेकिन मैं करता भी क्या। भेड़ियों की उम्र के बढ़ने पर उनकी पशुता भी बढ़ती जा रही थी। वे आपस में ही लड़ने लगे थे। इंसानों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो बेहद शांत बुद्धि व प्रकृति के होते हैं। काश इंसानों की तरह भेड़ियों में भी समझ का गुण आ जाए। काश भेड़ियों के पास भी होती इंसानों जैसी बुद्धि, क्योंकि एक बुद्धि ही थी जो पशुओं को इंसानों से अलग करती थी। इसलिए चाहे छल से ही सही, मगर मैंने एक मानव स्त्री सुरव्या से विवाह करने का लोभ किया। गुरुराज भाटिकी के सम्मोहन में बंधी सुरवैया भी इस विवाह से इनकार न कर सकी थी। गुरुराज भाटिकी भी मेरी ऐसी हठ पूर्ण करने में इसलिए विवश हो गए थे क्योंकि यदि वुल्फाओं में मानव बुद्धि का अंश भी शामिल हो जाए तो श्रेष्ठ संतान पैदा हो सकती थी। इस बात में उन्हें कोई संशय न था। तब सुरविया ने कोबी को जन्म दिया था। ओह, मेरा पुत्र जिसमें भेड़िया और मानव दोनों वंशों का अंश है। गुरुराज भाटिकी ने अपनी सारी ममता, ज्ञान, शिक्षा व युद्ध कौशल के रूप में युवराज कोबी पर लुटा दी थी। मैं इसे बनाऊंगा सर्वशक्तिमान भेड़िया। किंतु सुरविया वुल्फानो की तबाही का कारण बनी, क्योंकि कोबी के नाना राजा कोंकण को सुरविया और मेरा साथ गवारा न हुआ था। मैं इस विवाह को नहीं मानता। राजा कोंकण ने वुल्फानो में भीषण रक्तपात मचाया, एक भी जिंदगी सांस लेती ना छोड़ी। मुझे वो बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और सुरविया का विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया। फिर कई बरस यूं ही बीत गए। उधर गुरुराज भाटिकी ने कोबी को युद्ध कला की कठिन परीक्षाओं से तपा तपा कर कुंदन बना डालने में कोई कसर न छोड़ी थी। कोबी जवान हुआ तो भाटिकी ने उसे अपने पिता यानी मेरे विषय में बताया, जिसे सुनकर कोबी की रग रग में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। तब क्या हुआ था? रक्तपात तो अब होगा गुरुराज। कोबी ने मोरागढ़ में जाकर भीषण तबाही मचा दी और मुझे कैद से छुड़ा लाया। किंतु उस वक्त सुरविया ने मुझे अपना पति और कोबी को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। कोबी क्रोध से भरा मोरागढ़ के राजा को मारने आगे बढ़ा तो सुरविया ने उसे श्राप देकर पत्थर का बना दिया। तब कोबी के आग्रह पर ही सुरविया ने उसे स्वर्ण प्रतिमा में बदल दिया। कोबी की स्वर्ण प्रतिमा को वापस वुल्फानो ले आया गया। अब वो तभी शाप मुक्त हो सकता था जब उस पर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपकाया जाता। कोबी जैसे भेड़िया मानवों की जिस नई पीढ़ी के विकास का स्वप्न मैंने देखा था वो टूट गया था। मैंने तो सुरविया से सच्चा प्रेम किया था, मगर
सुरविया से मुझे और मेरे पुत्र को क्या मिला? वुल्फानों की तबाही, शाप। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। सुरविया के प्रति मेरे मन मस्तिष्क में नफरत के बीज का अंकुर फूट चुका था, लेकिन अपनी चाहत पर नफरत के शूल चुभाना क्या सच्ची चाहत का प्रभाव था? मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुरविया के रूप में मैंने अपने प्रेम को जबरन हासिल किया है। मुझे क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? हमें कुदरत ने जैसा और जिन गुणों के साथ बनाया था, हमने उससे अधिक बनाने की क्यों सोची? क्यों मैंने चाहा कि भेड़िया में इंसानी गुण आए? क्यों मैं रिझा सुरविया पर? क्यों वह वस्तु हमारे लिए गैर महत्वपूर्ण हो जाती है जो हमें आसानी से सुलभ होती है? और क्यों वह वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो सुलभ नहीं होती और जिसे मन पाना चाहता है? मेरे एक नकारात्मक विचार ने वुल्फानों की नींव के पर खच्चे उड़ा दिए। सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा प्रायश्चित करूंगा, और इसके लिए योग निद्रा में जाने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। योग निद्रा मृत्यु तुल्य ही है, क्योंकि इस क्रिया में योगी का संबंध संसार की समस्त भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं व क्रियाओं के प्रति उदासीन हो जाता है। अतीत की यादों के भंवर ने वुल्फा के जिस्म को बुरी तरह से झकझोर दिया था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरी योग निद्रा 50,000 बरस लंबी थी। कुदरत ने मुझे मृत्यु नहीं दी। शायद मेरी अतृप्त इच्छाओं ने मृत्यु को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया और योग निद्रा ने मेरा शरीर सुरक्षित रखा। मगर मेरी वो अतृप्त इच्छा क्या थी? शायद सुरविया के प्रति मेरे मन में उत्पन्न हुई वो जरा सी घृणा ही वो अतृप्त इच्छा थी जिसने मुझे चैन नहीं लेने दिया और 50,000 बरस बाद मेरी योग निद्रा भी भंग कर दी। वुल्फानों की तबाही का जिम्मेदार भले ही मैं स्वयं को मानूं, किंतु मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि इसमें सुरविया का दोष नहीं। इंसानों में स्त्री धर्म को सर्वोच्च धर्म माना जाता है। एक स्त्री माता, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में कई धर्म निभाती है, परंतु सुरविया ने ना तो अपना पत्नी धर्म निभाया, ना अपने पुत्र कोबी को अपनाकर माँ का धर्म ही निभाया। किसी ने उसे विवश भी नहीं किया कि वो ऐसा करे। क्या यही है मानवता? नहीं, ये दुष्टता है। मेरे उस विश्वास के प्रति धोखा है जो मैंने मानवता पर किया। मेरा यही विश्वास वुल्फानों को नेस्तानाबूद कर गया। इसके लिए ना सिर्फ सुरविया बल्कि संपूर्ण मानव जाति जिम्मेदार है। उसके इस दोष के लिए मेरा मन संपूर्ण मानवता के प्रति नफरत से भर उठा है। आह, मेरा बदनसीब पुत्र को भी, जो मेरे देखते देखते पहले पाषाण शिला में बदल गया और फिर स्वर्ण प्रतिमा में। उसे मैं इसी स्थान पर तो छोड़ गया था। वक्त मजबूत शिलाओं के रूप में उसके इर्द गिर्द जमा हो गया है। कोबी, मेरे पुत्र कोबी, तू कहाँ है? कोबी को खोजने के लिए वुल्फा कितनी चट्टानें हटाता, जल्दी ही थक गया। 50,000 वर्षों में यहाँ आकर जमी हुई धूल के कण चट्टानों और पर्वतों का रूप ले चुके हैं। मैं इन्हें चीरकर अपने पुत्र को खोज निकालूंगा। अगर उसकी सही स्थिति का आकलन करने के लिए मुझे योग का सहारा लेना होगा। अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कोबी इन चट्टानों के नीचे कहां पर और किस कोण में दफन हुआ पड़ा है। वुल्फा की मानसिक तरंगे चट्टानों का सीना भेद रही थी। तुझे देखने को छाती फटी जा रही है पुत्र, कहाँ है तू? बुड़ुम! व्यग्र और व्यथित वुल्फा कोबी की खोज में था। मुझसे उसकी शारीरिक ऊर्जा का संपर्क हो क्यों नहीं पा रहा? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जहां पर कोबी को ढूंढ रहा हूं वहां पर कोबी है ही नहीं। तो फिर कहाँ गया कोबी? कैसे जा सकता है? क्या क्या वो शाप मुक्त हो गया? उफ, मेरी उत्तेजना व उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कोबी वहां पर हो भी कैसे सकता था? वो तो यहाँ था, आसाम के जंगलों में। उफ, टूट टूट, अरे कम्बक टूट। शिकार चाहे मानव हो या पशु, जिंदा हो या मृत, उसकी हड्डियां तोड़ने में कोबी माहिर था। कड़ाक, टूट गई।
तड़ाक! आ! चीख ने कोबी को चौंकाया। कोबी झाड़ियों के उस पार आया। अरे, ये तो कोई सन्यासी है। ओहो, ये तो वही हड्डी है जो टूटने के बाद मेरे हाथों से उछलकर इस ओर आई थी। हड्डी की चोट से ही ये मूर्छित हो गया। एक बार पहले भी एक ऐसे ही सन्यासी ने मेरी हरकतों से कुपित होकर मुझे शाप दे दिया था और तब मैं अपनी शक्तियां भूल गया था। कोबी बेटा, एक बार फिर शाप भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये कमबख्त सन्यासी होश में आते ही यहाँ पड़ी हड्डी देखेगा तो सब कुछ समझ जाएगा। इन सन्यासियों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तब ना जाने ये मुझे कौन सा शाप दे दे। अब अबे, तू बेकार में ही डर रहा है। ही। सबसे पहले तो इस हड्डी को यहां से उठाकर दूर फेंको। ही। आह! अब इस सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए इसके लिए अच्छे भोजन का इंतजाम करना होगा। ओहो, ये तो होश में आ गया। कौन है तू? मेरा नाम कोबी है सन्यासी जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं। भोजन? मैं खाली पत्तल रख कर बैठता हूँ। कोई ना कोई भक्त मेरे पत्तल में भोजन रख ही जाता है, किंतु अभी तक ये पत्तल खाली है। इसीलिए भक्त को भी मैं तेरा आग्रह स्वीकार करता हूँ। जा, मेरे लिए भोजन ले आ, मैं अभी लाता हूँ। लेकिन आपके सामने रखा पत्तल तो भोजन की अपेक्षा में बहुत छोटा है। आप इस पत्तल को अपने सामने रखें। अब मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन शीघ्र लेकर आता हूँ। ही। बुढ़ा पट गया, वरना न जाने क्या शाप दे देता। इन सन्यासियों को जंगल से भगा देना चाहिए। नादान प्राणी मुझे लिटाकर फिर पटाने का प्रयत्न कर रहा है। ये सोचता है कि मुझे इस बात का आभास नहीं कि इसी की दी चोट से मैं कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया था। किंतु अगर ये पशु प्राणी अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता है तो मुझे इसे पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। कोबी अति शीघ्र लौटा। ही। सन्यासी जी, अब पता चला कि मैंने आपको बड़ा पत्तल क्यों दिया था। बड़ा भोजन, बड़ा पत्तल। ही। कृपया भोजन ग्रहण करें। इसकी बोटियां आप स्वयं ही कर लेंगे या वो भी मैं ही कर दूं। ही। चलो, कम से कम खाल तो अपने पैने नखूनों से उतार ही दूंगा। सन्यासी का क्रोध जायज था, किंतु क्रोध सहनशील ऋषियों का गुण नहीं। नहीं, मैं इस नादान पशु प्राणी पर क्रोध नहीं कर सकता, अन्यथा मुझमें और इस पशु प्राणी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुझे इसकी उग्र व हिंसक बुद्धि को सही मार्ग दिखाना चाहिए। कोबी शिकार की खाल उधेड़ने के लिए अपने तीक्ष्ण नाखूनों को हिरण की खाल से सटा चुका था। ठहरो वत्स कोबी, ठहरो। ऐसा शानदार भोजन सामने देखकर भी कोई ठहरता है क्या? वत्स कोबी, देखो, ये हिरन अभी मरा नहीं है, केवल मूर्छित हुआ है। क्या? तो पहले इसे मार देता हूं। नहीं पुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये मूर्छा से जाग जाएगा तो मैं इसे जाने दूंगा। जाने दूंगा? मगर किस लिए? वत्स कोबी, हत्या हिंसा है और हिंसा पाप है। पाप का भागी शाप का भागी बनाता है। शाप? अबे ओ, मुंह खोलेगा तो तोड़ दूंगा। बढ़िया भोजन क्या शाप लेने के लिए लाकर दिया है? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जाने देना। वत्स कोबी, मैं तुम्हें अहिंसा का मार्ग दिखाऊं तो क्या तुम उस पर चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। यहां से जाऊं तो सही। तो फिर सुन वत्स कोबी, सन्यासी कृपाधारी तुझे अहिंसा का मार्ग बताता है, और वो मार्ग है व्रत। व्रत? हाँ वत्स कोबी, तू संतोषी माता का व्रत कर। संतोषी माता? ये किसकी माता है? कहाँ रहती है? संतोषी माता सारे जग की माता है वत्स कोबी। संतोषी माता का व्रत करने से मनोकामना की सिद्धि होती है। तेरी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य पुत्र को भी। मेरी इच्छा है कि मेरी पत्नी जैन मुझे मिल जाए। क्या मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य पुत्र को भी, अवश्य होगी। इसके अलावा यह व्रत करने से तुझमें सत्य, अहिंसा, श्रम, संतोष, सदाचार, अनुशासन, दया एवं सेवा के गुण भी आ जाएंगे। मतलब मैं भी आपके समान सन्यासी बन जाऊंगा। अबे ओ सन्यासी की दुम,
उतना ही बोल जितना मैं आसानी से पचा लूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे ही पचा जाऊं। चला है मुझे सत्य, अनुशासन, दया व अहिंसा का सबक सिखाने। अबे तेरी तो मैं बे गुर्र। लेकिन जैन के लिए तो मैं यह व्रत रख सकता हूँ। सन्यासी जी, यह व्रत रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, कृपा बतावे। अवश्य वत्स को भी। तूने अभी कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं, शिकार पकड़ा तो था मगर अभी खाया नहीं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।